ओम तत्सत ब्रह्माणे नमः। श्री छांदोग्य उपनिषद श्री शंकराचार्य भाष्य पंचम अध्याय प्रथम खंड ज्येष्ठ श्रेष्ठ आदि गुणोपासना। इससे पहले के अध्याय में सगुण विद्या के उत्तरायण मार्ग रूपागत कह दी गई। अब इसके अनंतर पंचम अध्याय में पंचाग्नि वेत्ता गृहस्थ तथा अन्य विद्याओं में निष्ठा रखने वाले श्रद्धालु ऊर्ध्वरेताओं की उसी गति का अनुवाद कर केवल कर्मपरायण पुरुषों की उससे भिन्न दक्षिण दिशा से संबंध रखने वाली धूम आदि लक्षणा पुनरावृत्ति रूपा गति और तीसरी उससे भी क्लिष्टतर संसार गति का वैराग्य के लिए वर्णन करना है। इसी से आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है। वाग आदि की अपेक्षा प्राण श्रेष्ठ है, क्योंकि गत ग्रंथ में प्राण ही संवर्ग है इत्यादि अनेकों प्रकार से प्राण का ग्रहण किया गया है। सबके साथ मिलकर कार्य करने में समानता होने पर भी वे वाग आदि इंद्रियों में श्रेष्ठ क्यों है और क्यों उसकी उपासना करनी चाहिए। इस शंका की निवृत्ति के लिए उसके श्रेष्ठत्व आदि गुणों का विधान करने की इच्छा से ये आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है। जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ को जानता है वह ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाता है। निश्चय ही प्राण ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। जो कोई ज्येष्ठ आयु में प्रथम और श्रेष्ठ गुणों में अधिक को जानता है वह निश्चय ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाता है। इस प्रकार फल के द्वारा पुरुष को प्रलोभित कर उसे प्राणोपासना के अभिमुख कर श्रुति कहती है। वाग आदि की अपेक्षा प्राण ही आयु में ज्येष्ठ है, क्योंकि पुरुष के गर्भस्थ होने पर वाग आदि की अपेक्षा प्राण की वृत्ति पहले लब्ध स्वरूप होती है, जिससे कि गर्भ बढ़ता है। वाग आदि की वृत्तियों का लाभ तो चक्षुर आदि गोलक और अवयवों के निष्पन्न हो जाने के अनंतर होता है। इसलिए आयु की दृष्टि से प्राण ज्येष्ठ है तथा उसकी श्रेष्ठता को तो सोहया इत्यादि दृष्टांत द्वारा प्रतिपादन किया जाएगा। अतः इस कार्यकरण संघात में प्राण ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। जो कोई वशिष्ठ को जानता है वह स्वजातियों में वशिष्ठ होता है। निश्चय ही वाक वशिष्ठ है। जो कोई वशिष्ठ अत्यंत वसने वाले अर्थात आच्छादन करने वाले को अथवा अत्यंत वसवान धनवान को जानता है वह उसी प्रकार अपने सजातियों में वशिष्ठ होता है। अच्छा, तो वशिष्ठ कौन है? इस पर श्रुति कहती है निश्चय ही वाक वशिष्ठ है, क्योंकि वाग में शेष वक्ता लोग ही बसते अर्थात दूसरों का पराभव करते हैं और अधिक धनवान भी होते हैं। अतः वाक ही वशिष्ठ है। जो कोई प्रतिष्ठा को जानता है वह इस लोक और परलोक में प्रतिष्ठित होता है। चक्षु ही प्रतिष्ठा है। जो कोई प्रतिष्ठा को जानता है वह इस लोक और परलोक में प्रतिष्ठित होता है। अच्छा, तो प्रतिष्ठा क्या है? इस पर श्रुति कहती है चक्षु ही प्रतिष्ठा है, क्योंकि चक्षु को देखकर ही पुरुष सम और विषम प्रदेश में स्थित होता है। इसलिए चक्षु ही प्रतिष्ठा है। जो कोई संपद को जानता है उसे दैव और मानुष्य काम भोग सम्यक प्रकार से प्राप्त होते हैं। श्रोति संपद है। जो कोई संपद को जानता है उसे दैव और मानुष्य भोग सम्यक प्रकार से प्राप्त होते हैं। अच्छा, तो संपद क्या है? इस पर श्रुति कहती है श्रोत्री संपद है, क्योंकि श्रोत्र से वेद और उनके अर्थ का विशेष ज्ञान ग्रहण किए जाते हैं, फिर कर्म किए जाते हैं और तदनंतर भोगों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भोगों की प्राप्ति के हेतु होने के कारण श्रोत्री संपद है। जो आयतन को जानता है वह स्वजातियों का आयतन अर्थात आश्रय होता है। निश्चय ही मन आयतन है। जो आयतन को जानता है वह स्वजनों का आयतन होता है अर्थात उनका आश्रय बन जाता है। अच्छा, तो वह आयतन क्या है? इस पर श्रुति कहती है मन ही आयतन है। इंद्रियों द्वारा लाए हुए एवं भोक्ता के प्रत्यय रूप विश्व का मन ही आयतन
यानी आश्रय है, इसलिए मन ही आयतन है, ऐसा कहा गया है।